गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लघु कथा लेखन, या लघु मतलब छोटा, कथा मतलब कहानी लेखन, यानी कि कहानी कैसे लिखते हैं। ये जो कहानी लेखन कौशल है बेटा, आपका इसी ईयर आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। इसको कैसे करना है मैं आपको आज बताती हूँ। इसके लिए बेटा ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो इसमें आपने को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा ही इजी टॉपिक है जो आप अपने पास से कोई भी स्टोरी बना सकते हो और उसमें आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। तो बेटा कहानी किसे कहते हैं? जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहती हैं। अर्थात कोई भी रोचक वर्णन जो आपकी लाइफ में घटित हुआ हो, या आपने देखा हो, या आपने सुना हो, और वो आश्चर्य से भरपूर हो, यानी कि खुशी देने वाला हो, एक तरह से रोचक हो, जो जिसमें रुचि उत्पन्न हो। लोग जब उसको सुने तो बड़े ध्यान से लोग उसको सुने। तो ऐसी जो एक घटना होती है उसे कहानी कहते हैं। कहानी लेखन यानी लघु कथा लेखन कक्षा 10वीं के लेखन कौशल के भाग ई में पूछा जाने वाला प्रश्न है। यह प्रश्न 5 अंकों के लिए पूछा जाएगा बेटा। इस प्रश्न में आपको विकल्प दिए जाते हैं, यानी कि आपको 2-3 कहानियों के ऑप्शन दिए जाएंगे कि आपको उनमें से किसी एक कहानी को लिखना है। इस प्रश्न में शब्दों की सीमा भी निश्चित कर रखी है। ये जो है 100 से 120 शब्दों में हमने इस कहानी को पूरा करना है। ओके। नई शिक्षा पद्धति के अनुसार कहानी लेखन कैसे करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। कहानी से संबंधित अधिक से अधिक मुद्दे देकर, यानी कि आपको बहुत सारी, आपको कई कहानियाँ, मतलब 2-3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, उसमें आपको मुद्दे दिए होंगे कि आप इससे रिलेटेड कोई भी मुद्दा आपको दे सकते हैं। कहानी से संबंधित कुछ मुख्य मुद्दे देकर, कुछ हिंट्स दे करके, अधिक से अधिक हिंट्स दे करके, या मेन हिंट्स दे करके, कहानी की शुरुआत की कुछ पंक्तियाँ दे करके, यानी कि किसी भी कहानी के कोई पंक्तियाँ दे देते हैं, उनको आपने जोड़ करके उनके बीच में से उनको बीच में फिक्स करना है। कहानी की अंतिम पंक्तियाँ दे करके, यानी कि एक तरह से उससे रिलेटेड कोई क्या शिक्षा मिलनी चाहिए, क्या और शिक्षा मिलनी चाहिए तो उसको हम कैसे लोगों तक उसको पहुंचा सकते हैं, उसकी कुछ पंक्तियाँ दे करके, साथ ही कहानी की अंतिम और लास्ट, यानी कि एक तरह से निष्कर्ष जो होता है वो दे करके भी हम उससे कहानी लिखवा सकते हैं। कहानी लेखन के प्रकार। कहानी लेखन कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से कहानी लेखन 2 प्रकार का होता है। कुछ कहानियाँ लंबी होती है बेटा, और कुछ कहानियाँ छोटी होती हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में लघु कथा लेखन है, यानी कि छोटी कहानियाँ हमने लिखनी है। कहानी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो ये है, देखिए। दी गई रूपरेखा अथवा संकेतों के आधार पर ही कहानी का विस्तार करना है। जैसा कि हम देखते हैं संवाद लेखन लिखते हैं या आपका विज्ञापन लिखते हैं, तो उसी जो टॉपिक हमें मिला है उसी से रिलेटेड ही हम विज्ञापन तैयार करते हैं, उसी से रिलेटेड हम संवाद लेखन लिखते हैं। उसी प्रकार से जो कहानी के हमें टॉपिक दिए गए हैं, संकेत दिए गए हैं, उसी से रिलेटेड हमने कहानी बनानी है। कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए। विस्तार मतलब उसको बढ़ाना चाहिए। किसी प्रसंग को न बहुत अधिक संक्षिप्त यानी छोटा लिखना चाहिए, न ही अनावश्यक रूप से अधिक बढ़ाना चाहिए। यानी कि जो भी आपको उसमें घटनाएं आप लिख रहे हो उसको किसी को बहुत लंबा और किसी को बहुत छोटा नहीं करना है, सबको इक्वल रखना है, सबको बराबर रूप से हमने विस्तार देना है, यानी बराबर रूप से उसको लिखना है। कहानी का जो आरंभ है वो आकर्षक होना चाहिए ताकि कहानी पढ़ने वाले का मन उसे पढ़ने में लगा रहे। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक, स्पष्ट, प्रभावशाली होनी चाहिए, और इसमें जो है लंबे और कठिन वाक्य नहीं होने चाहिए, यानी कि सरल वाक्यों का प्रयोग करना है। कहानी को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक यानी कि जो कहानी का शीर्षक होता है ना, वो उपयुक्त होना चाहिए, यानी कि स्टोरी किसी और की है और शीर्षक कुछ भी दे दें, ऐसे नहीं होता। जो स्टोरी में बताया गया है उस स्टोरी से मेन रूप से जो मेन मकसद है, उसका जो मेन मुद्दा है, उसको हमें शीर्षक बनाना है। जैसे हम पढ़ते हैं एकता में बल है, ठीक है, और ये हमारी कहानी है। जैसे 2 बिल्ली वाली है, लालच बुरी बला है, अंगूर खट्टे हैं, ये जो छोटी छोटी स्टोरियाँ हैं वो हम उनके, जैसे कि अंगूर खट्टे में क्या होता है कि एक जो है लोमड़ी है, उसको अंगूर नहीं मिलते तो ये कह के निकल जाती है कि अंगूर खट्टे हैं।
ठीक है बेटा, इस कहानी में को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हम मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो कहानी है वो हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है, यानी कि ये नहीं कि कहानी कौन सी होती है जो पहले हो चुकी है, तो उसको हम प्रेजेंट में और फ्यूचर में नहीं लिख सकते। ठीक है बेटा, कहानी का अंत सहज रूप से होना चाहिए, सहज ढंग से होना चाहिए, नहीं कि एकदम से हम स्टोरी कह रहे हैं और एकदम से उसका अंत कर दें। नहीं, उसको धीरे धीरे अंत की तरफ हमने लाना होता है। अंत में कहानी से मिलने वाली सीख स्पष्ट रूप से संक्षिप्त लिखनी होनी चाहिए, यानी कि जो शिक्षा हमें उस कहानी से मिलती है उसको हमने स्पष्ट रूप से लिखना है। ओके, लघु कहानियों के कुछ उदाहरण हैं बेटा, देखिए। संकेत बिंदु आपको दे दिए गए हैं, जैसे संकेत बिंदु आपको दे दिए गए, दो भाई घर में अकेले, फाइल में आतंकियों की जानकारी, आतंकियों का घर में घुसना, फाइल ढूंढना, कमरे में बंद, आतंकी गिरफ्तार। ये आपको मान लो संकेत दे दिए गए, तो आप इस कहानी का शीर्षक भी लिखोगे, इसका जो है निष्कर्ष भी लिखोगे, यानी कि इसकी शिक्षा भी लिखोगे। आपको संकेत बिंदु दे दिए हैं कि इनको आपने ऐड करते करते एक स्टोरी बनानी है। देखिए वो कैसे बनेगी। इसको हमने नाम दिया चतुर अर्जुन। चतुर मतलब चालाक। एक दिन अर्जुन और उसका छोटा भाई करण दोनों घर में अकेले थे। उनके पिताजी एक पुलिस अधिकारी थे। वे एक लाल रंग की फाइल घर लाए। उसमें सभी कुख्यात आतंकवादियों के बारे में जानकारी थी। अर्जुन जानता था कि पापा ने यह फाइल एक अलमारी में सुरक्षित रखी हुई है। अर्जुन और करण खेल रहे थे कि तभी दो आतंकवादी उनके घर में घुस आए और बोले, लाल फाइल कहाँ है? अर्जुन बड़ा चालाक था। वह बोला, शयन कक्ष की अलमारी में। शयन कक्ष मतलब बेडरूम की अलमारी में ऊपर रखी गई है, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। दोनों आतंकवादी लाल फाइल की हासिल करने के लिए उस कमरे में गए। जब वे अलमारी में फाइल ढूंढ रहे थे तब अर्जुन ने धीरे से उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और पिताजी को भी फोन कर दिया। जल्दी से पिताजी पुलिस लेकर वहां पर पहुंच गए। दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी चतुराई से दोनों आतंकवादियों को पकड़वा दिया। सभी ने उसकी खूब सराहना की। यानी कि शिक्षा हमें मिली, सूझबूझ से किसी भी मुसीबत से निपटा जा सकता है। ठीक है बेटा, आशा आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। ऐसे ही हमने और स्टोरियों के संकेत बिंदु और कहानियों के संकेत बिंदु मिलेंगे। एक और हम समझ लेते हैं। संकेत बिंदु में मान लो बारिश का अभाव, एक भेड़िया, चरागाह में भेड़ों का झुंड, सारा पानी भी पी जाना और भेड़ें वहां से भाग गई। हमने इसको शीर्षक दिया भेड़िए की योजना। एक बार पूरे देश में सूखा पड़ गया। बारिश के अभाव में सभी नदी नाले सूख गए। सख लिखा हुआ सूख गए बेटा, कहीं पर भी अन्न का एक दाना नहीं उपजा। बहुत से जानवर भूख और प्यास से मर गए। पास ही के जंगल में एक भेड़िया रहता था। उस दिन वह अत्यधिक भूखा था। भोजन न मिलने की वजह से वह बहुत दुबला हो गया था। एक दिन उसने जंगल के पास की चरागाह में भेड़ों का झुंड देखा। चरवाहा जो है, गाय चराने वाला, भैंस चराने वाला या जैसे चरवाहा उस समय वहां पर नहीं था। वह अपनी भेड़ों के लिए पानी के पीने की बाल्टियां भी छोड़कर गया था। भेड़ों को देखकर भेड़िया खुश हो गया और सोचने लगा, मैं इन सब भेड़ों को मारकर खा जाऊंगा और सारा पानी भी पी जाऊंगा। फिर वह उनसे बोला, दोस्तों मैं अत्यधिक बीमार हूँ और चलने फिरने में असमर्थ हूँ। क्या तुम में से कोई मुझे पीने के लिए थोड़ा सा पानी दे सकता है? उसे देखकर भेड़ें सतर्क हो गई। तब उनमें से एक भेड़ बोली, क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? हम तुम्हारे पास तुम्हारा भोजन बनने के लिए हरगिज नहीं आएंगे। इतना कहकर भेड़ें वहां से भाग गई। इस प्रकार भेड़ों की सतर्कता के कारण भेड़िए की योजना असफल हो गई और बेचारा भेड़िया बस हाथ मलता रह गया। तो इससे हमें शिक्षा क्या मिली? बुद्धि सबसे बड़ा धन है, क्योंकि भेड़ ने बड़ी ही बुद्धि से, चालाकी से काम किया था। ठीक है, आशा है बेटा आपको ये जो कहानी लेखन है समझ आ गया होगा। आपके पाठ्यक्रम में ये भी कहानी लेखन यानी लघु कथा लेखन भी एक विषय है, एक टॉपिक है जो आपको करना है, वो आपके एग्जाम में आना है। धन्यवाद।